वहीं सत्र की शुरुआत से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जिन्हें सदन में उठाया जाएगा। विपक्ष ने खास तौर पर नीट परीक्षा मामला और छात्रों के प्रदर्शन पर सवाल उठाए, तो वहीं सत्ता पक्ष तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति को मुद्दा बनाया। किसी भी मामले में अगर सदन में मैं कहता हूं कि मजबूत विपक्ष होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो विपक्षी गायब है। आप देख रहे होंगे जिस समय सरकार गठन हुआ उस समय विपक्ष नहीं था, आज भी विपक्ष नहीं है और मुझे लगता है कि शायद किसी सत्र में वो रह जाएं तो उस सत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। बार बार केवल नकारात्मक मुद्दों को उठाएंगे तो इसी तरह विपक्ष जो है कमजोर होता जाएगा, इसकी भूमिका सीमित होती जाएगी, फांसी पर चले जाएंगे। छात्रों को हित से क्या लेना देना उनको है। स्वयं हित में जीने वाले लोग कभी बंगला के लिए हट करते हैं, कभी सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं। कब जनहित के मुद्दों को उठाते देखा? और जब भी सदन चलता है नेता विपक्ष गायब रहते हैं। अब इसी से उनके गंभीरता का अंदाजा लगा लीजिए। अब कितने विधायक हैं तो राज्यसभा चुनाव में देख ही लिया। राज्यसभा के चुनाव में सारी सीट हम लोग जीते ना। जरूरत पड़ने पे फिर से आप लोग के कांटेक्ट में आ जाएंगे। अरे सब है, कहने विपक्ष नेतृत्व विहीन है, मुद्दा विहीन है। विपक्ष के नेता युवराज तेजस्वी यादव खुद नहीं है और जब जब सदन चलता है तो सदन से गायब रहते हैं। विपक्ष अरे धमाका विपक्ष कुछ भी करे। अब देखिए सदन में जाएंगे, हंगामा करेंगे, वॉकआउट करेंगे, बाहर आ जाएंगे। सदन की कार्यवाही में हिस्सा लें, अपनी बातों को गंभीरता पूर्वक गरिमापूर्ण रूप से जो है रखने का काम करें तो पूरे बिहार की जनता देखने का काम। वो मार्च होने दीजिए ना, वो कोई बात नहीं न है। आज का मुद्दा करेंगे। दिल्ली में छात्र है तो हम लोग यहाँ उनका समर्थन कर रहे हैं। तो समर्थन लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और सरकार को अपना काम करने का अधिकार है। तेजस्वी रहते भी हैं, तेजस्वी को राजनीति से क्या मतलब? वो तो अपना गए होंगे कहीं ऐश करने। विपक्षी के पास कोई सवाल नहीं है। ये जो उसका नेतृत्व है वो अपना गुलछर्रे उड़ाने के लिए विदेश गए हैं। ये उदासीन होकर के कि उनके सदस्य कहते रहे उदासीन है। आता है पुलिस से जवाबी फायरिंग करने को बाध्य होती है, वो इसको इनकाउंटर करते हैं। पकड़ के मारना इनकाउंटर नहीं होता है। यही बात है। ये मैं क्या कहूंगा, उन जनता से पूछना है जिन्होंने उनको भरोसे से चुन के भेजा था कि जाके उनकी बात रखे। आज उनकी बात नहीं रख रहे, अपने लिए पार्टीज कर रहे हैं, जाके कहीं फॉरेन में वो हॉलीडेज मना रहे हैं। उनकी जनता यहाँ पे त्रस्त है, उनकी बात रखने वाला कोई नहीं है। आई एम श्योर कि सरकार जनता की इस बात को संवेदनशीलता से ले रही है और उसका क्या बेहतरी निष्कर्ष निकल सकता है उसके लिए सरकार काम करिए। अब क्योंकि जंतर मंतर या ऐसी जगहों पे जहां पे विपक्ष और ऐसे लोग जिनका मकसद सिर्फ फुटेज क्रिएट करना है, तो वैसे लोगों के लिए अब अगर सरकार भी उनके साथ उतर जाए तो अननेसेसरी जो लड़ाई लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में होनी थी वो सड़कों पे होने लगेगी और इससे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी हटा। बिहार में शिक्षा के भगवाकरण को लेकर भी विपक्ष मुखर है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरस्वती विद्या मंदिर के बहाने देश की एकता को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार को किसी धर्म का प्रचार नहीं करना चाहिए, तो वहीं इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष ने इस फैसले का बचाव किया है। मैं कह रहा हूं कि ये सरकार नाकाम हो गई है तमाम तर मुद्दे में। न नौजवानों को रोजगार दे पा रही है, न देश के अंदर में रुपए की स्थिति को बरकरार पा रही है। ये गरीबों के साथ, अकलियतों के साथ बराबर इनकी बदसलूकी जारी है। धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है सरकार। ऐसे तमाम तर मुद्दे, जिन मुद्दों से समाज में विवाद पैदा हो रहा है, उन तमाम तर मुद्दों को ये उखाड़ते हैं और ये कहीं ना कहीं से देश के अंदर में जो सहिष्णुता है, जो मोहब्बत है, जो अनेकता में एकता है, उसको खंडित करने का अपवित्र प्रयास कर रही है सरकार। तिरंगा में अगर करते तो समझ में आती कि देश का तिरंगा है, तिरंगा 3 रंग का होता है। तीनों रंग में अगर विद्यालय करते तो हमें समझ में आती, लेकिन भगवा रंग में करना हमको समझ से परे है और हमको लोग इसे समझकर और राज्यव्यापी इस पर हम लोग चर्चा का विषय रखेंगे। पूरे प्रदेश में हमारा महागठबंधन इस पर चर्चा करेगी कि आखिर भगवा रंग से स्कूल को क्यों रंगा गया। दुर्भाग्य है इस विपक्ष का कि जिसको सदन मिला है बात करने का, वहां बात करने नहीं आता या करना नहीं चाहते और जनता के सामने ये एक तरह का एक क्या कहा जाए कि एक जस्ट शो है ना, जो जनता को दिखाने के लिए भाई सदन मिला है, वहां बात करने के लिए आप चुने गए थे कि सड़क पे मार्च करके बोलने के लिए, और सदन के भीतर ये करना सदन की गरिमा के भी अगेंस्ट है।
चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी लाइव जुड़ रहे हैं बिहार विधानसभा से। मरगूब जी, आज देखिए विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही शुरू हुई। तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने मुद्दे उठाए। मेजर मुद्दे कौन से नजर आए जिसको लेकर आने वाले दिनों में और चर्चा हो सकती है, हंगामा हो सकता है सदन में? नीट का मुद्दा छाया हुआ है और आज जिस तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, विपक्ष का आरोप है कि छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, यह मुद्दा इस विधानसभा सत्र के 4 दिन, अभी चूंकि 4 दिन बाकी है, छाया रहेगा। एक दूसरा, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि स्कूलों का भगवाकरण किया जा रहा है, स्कूलों के रंग को भगवा से रंगा जा रहा है। इस पर भाई वीरेंद्र ने कह दिया कि हम लोग राज्य स्तरीय हम लोग इसका विरोध करेंगे, सभी महागठबंधन के लोग बैठ करके इस पूरे मामले को विचार करेंगे, देखेंगे कहां कहां किया गया, सरकार की मंशा क्या है, इस पर राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन होगा। तो स्कूल के भगवाकरण और डिग्री कॉलेज के भगवाकरण का मुद्दा भी हमें लग रहा है कि अब बिहार की राजनीति में एक नया रूप लेने लगा है। तीसरा, अगर आप बात करेंगे तो सरकार को कानून व्यवस्था, सुखाड़, कई मुद्दों पर विपक्ष घेरने की तैयारी कर रहा है। सुबह हमने अंजना से कहा था कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है, लेकिन विपक्ष आज एक ऐसा कुछ करेगा जिससे एक बड़ा मैसेज आए कि प्रतिपक्ष नेता नहीं भी है तो हम लोग सरकार को हर मुद्दे पर घेर सकते हैं। इसीलिए यह मार्च किया गया जो बिहार विधानसभा के सतमूर्ति से निकला और विधानसभा के पोर्टिको तक जमकर हंगामा प्रदर्शन नीट के छात्रों के समर्थन में होता रहा। विपक्ष ऐसे ये मुद्दे जो मैंने आपको 5 मुद्दे बताए, एक नया मुद्दा स्कूल के भगवाकरण कहा गया है, इस मामले पर हमें लग रहा है कल विधानसभा के अंदर बाहर जमकर विपक्ष सरकार पर हमला बोलेगा और सरकार से जवाब तलब करेगा। शिक्षा मंत्री का बयान आ गया है, शिक्षा मंत्री ने कह दिया है सरस्वती का रंग है इसीलिए उसी रंग में रंगा गया है। शिक्षा मंत्री ने बहुत सधी प्रतिक्रिया दी है और प्रतिक्रिया देने के बाद वो निकल गया। 18 सेकंड का वो मैंने प्रतिक्रिया लिया है। राजद पूछ रहा जेडीयू से कि धर्मनिरपेक्षता की पार्टी है, कहते हैं, दावा करते हैं कि नीतीश कुमार का सुशासन, नीतीश कुमार का धर्मनिरपेक्षता का एक उदाहरण दिया जाता है, राजद मान रही है। अब चुप्पी आपने क्यों साधा? नीरज कुमार से जब हमने सुबह पूछा तो उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। अभी उन्होंने कहा कि क्या मदरसे का रंग भगवा हो गया, क्या सभी स्कूलों का रंग भगवा हो गया? रंग से मतलब नहीं है, मतलब है कि स्कूलों में पढ़ाई होनी चाहिए। तो जेडीयू बैकफुट पर है, जेडीयू बचाव कर रही है, अपना बचाव कर रही है, वो सरकार का बचाव नहीं कर रही है। बिल्कुल, जेडीयू अपने धर्मनिरपेक्ष नीति का बचाव कर रही है। अब ध्यान दीजिएगा दीपक, नीरज कुमार के बयान पे। तो जो हालात बने हैं इन 5 मुद्दों के साथ बिहार विधानसभा घिरा रहेगा। इन 5 मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के आमने सामने होने की संभावना है विधानसभा के अंदर और बाहर। और विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सरकार को पूरी तरह से घेरने के मूड में है और हर दिन विपक्ष एक नया विधानसभा के अंदर कह सकते हैं कि कोशिश करेगा कि जिससे नेता प्रतिपक्ष के नहीं होने का कमी न खले। और आज वही हुआ, महागठबंधन के पूरे लोगों ने एक साथ मार्च कर लिया, मीडिया में खबरें चलने लगी कि इतना बड़ा हंगामा प्रदर्शन हुआ नीट के छात्रों का के समर्थन में हुआ। तो बिल्कुल ये 4-5 मुद्दे अभी बिहार विधानसभा में चलते रहेंगे। ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। बेहद महत्वपूर्ण सदन की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बिहार विधानसभा में सदन में सरकार की ओर से कुल 13 विधेयक पेश किए गए।